जो मैं हमेशा परेशान रहा, दुखी रहा और मुझे अपने जीवन के अंदर कभी भी कुछ सुख नहीं प्राप्त हुआ। ये केवल एक व्यक्ति का मेरे पास क्वेश्चन नहीं था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया और बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि हमने अपने जीवन में चाहकर भी कभी किसी का बुरा नहीं किया। मन, वचन, कर्म से हमने आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमें उसका अच्छा रिजल्ट कभी नहीं मिला। जो आता है दिल दुखा के चला जाता है, जो मिलता है वो धोखा दे जाता है, जो आता है वो अपने काम निकालता है और फिर रिश्ता ख़त्म कर देता है, जो अपने हैं वो भी सिर्फ काम के लिए याद करते हैं, जब हमें ज़रूरत है हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। ऐसा क्यों? बात तो बहुत अजीब सी है, लेकिन है तो जीवन का सच कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ ऐसा, और क्या है हमारी कुंडली में ऐसा जो हमें ऐसा योग मिलता है कि हम जितना भी अच्छा करें हमें उसका फल हमेशा बुरा ही मिलता है। बताऊं? बता दूं? चलो बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। किन लोगों को अपने अच्छे किए कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता? जिनकी कुंडली का पंचम घर किसी पापी ग्रह से युक्त हो, जिसकी कुंडली के पंचम ग्रह के अंदर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि हो जो उसका शत्रु हो, जिस कुंडली के अंदर शनि बहुत कमज़ोर अवस्था में बैठा हो, जिस कुंडली के अंदर गुरु बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव ना हो, जिस कुंडली के अंदर सूर्य का बिल्कुल भी बल प्राप्त ना हो रहा हो, यानी कि सूर्य की डिग्री बहुत कम हो। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका गुरु या आपका शनि अपने शत्रु के नक्षत्र का बैठ गया तो आपके साथ ऐसा होगा ही होगा। आपके हाथ की रेखाओं में एक हमारी रेखा होती है जिसे हम अपनी मानसिकता की रेखा कहते हैं, यानी कि मस्तिष्क रेखा। इस रेखा पर अगर आगे जाकर बहुत सारी लाइनें एकदम पॉइंट पे, मेरे हाथ में मेहंदी है इसलिए अभी आपको समझा नहीं पाऊंगी, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये आपकी मस्तिष्क रेखा अगर ये झुकती हुई आपके चंद्र पर्वत पर आ जाती है और यहाँ पर आकर बहुत सारे इसके डिवाइडेशन हो जाते हैं, जैसे 2 या 3 लकीरें इसकी बन गई, या यहाँ पर आकर ये बहुत कट हो गई, तो आप कितना भी कुछ अच्छे मन से करने की कोशिश कर लीजिए, आपको उसका हमेशा विपरीत फल प्राप्त होगा। अगर आपके हाथों में कोई भी तिल आपकी मध्यमा उंगली के बिल्कुल बीचम बीच हो, बीच वाली उंगली के बिल्कुल बीच में अगर तिल हो, तो आपके कर्मों का अच्छा फल आपकी जगह किसी और को मिल जाएगा। मतलब करेंगे आप, लेकिन नाम, उसका यश कोई और ले जाएगा। अगर आपकी कुंडली में कहीं भी किसी भी तरीके से आपका चंद्रमा विषयोग बनाता हो या ग्रहण दोष बनाता हो, तो काम तो आप करेंगे, सब कुछ आप करेंगे, लेकिन उसके बदले आपको डांट या तिरस्कार ही मिलेगी, आपको कभी भी उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर आपके हाथ के गुरु पर्वत पे, मतलब पहली उंगली है ना बेटा, इसके नीचे जो पर्वत है, ये अगर बहुत सारी लकीरों के साथ हो, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रॉसेस हों, तो आप कितना भी धर्म कर लीजिए, कितना भी ईश्वर का नाम जप लीजिए, कितना भी पुण्य कर लीजिए, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि किसी और को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके पुण्य की वजह से आपके बच्चों की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, आपके भाई बहनों को उसका श्रेय मिल जाए, आपके माँ बाप को उसका श्रेय मिल जाए, पर आप खुद उस चीज़ का लाभ कभी नहीं उठा पाएंगे। एक और बात बताती हूँ, जिसकी कुंडली के अंदर ऐसा कुछ योग होगा वो अपनी जीवन में 3 स्टेजेस पे बहुत ज़्यादा दुखी होगा। जब वो 16 वर्ष का होगा तब कोई ना कोई किसी न किसी तरह का कष्ट आएगा, चाहे मानसिक आए, चाहे शारीरिक आए, चाहे किसी और तरह का आए, पर आएगा ज़रूर। दूसरी स्टेज आएगी जब आप 29वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, मतलब 28 वर्ष पूरे करके 29 के होने लगेंगे। उस 1 साल के अंदर आपको बहुत सारी
पीड़ाओं से गुजरना पड़ेगा। अगेन, हो सकता है मानसिक हो सकता है शारीरिक हो, और हो सकता है कुछ और हो, पर होगी ज़रूर। इसी तरह आपको अपने जीवन के 54वें साल पर, 54 ईयर पर, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानियां वही होंगी, मानसिक, शारीरिक या फिर इमोशनल हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर ये 3 स्टेज आपकी लाइफ में आएगी जो आपको पीड़ाएं देंगी ही देंगी। ऐसे व्यक्ति की कुछ और निशानियां भी होते हैं, जानते हैं क्या? ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत सकारात्मक होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों से उभर जाते हैं, बहुत जल्दी अपने नकारात्मक पक्षों से लड़ाई लड़ लेते हैं, वापस से एकदम खड़े होकर अपनी चीज़ों पर काम करने लगते हैं, फिर पूजा पाठ करने लगते हैं, फिर अच्छे मन से लोगों की सेवा करने लगते हैं, फिर सबके लिए अच्छा सोचते हैं। परंतु ऐसे लोग धीरे 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 करके खुश्क होते जाते हैं। खुश्क होने का मतलब समझते हैं? ऐसे लोगों के अंदर से किसी भी चीज़ की चाह ख़त्म होती चली जाती है, कुछ पहनने की, कुछ खाने की, कहीं घूमने जाने की, किसी चीज़ को पाने की। वो धीरे 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 करके बिल्कुल ब्लैंक होते चले जाते हैं। मन अच्छा है, आत्मा अच्छी है, विचार अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, पर खुद के अंदर से, अपनी आत्मा में से शौक, इच्छाएं, पसंद मरती चली जाती हैं। ऐसे लोगों को नींद जो होती है ना, वो बहुत अच्छी आती है, और उनकी नींद में उन्हें सपनों में बहुत सारी चीज़ें प्री इंट्यूट होती हैं। पता चल जाता है उन्हें कि उनके साथ क्या होगा, कैसे होगा। ऐसे लोग अपने जीवन में दुखी अंदर से कितना भी रह ले, लेकिन फिर भी ये किसी को दुख नहीं दे पाते, और शायद इसीलिए ईश्वर इनके लिए रास्ते हमेशा खोल कर रखते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने लिए भाग्यशाली होना हो, लेकिन दूसरों के लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर लोगों के काम बहुत बन जाते हैं। ऐसे लोगों के आशीर्वाद से लोगों की ज़िंदगियां बन जाती हैं। ऐसे लोग मुंह से बस कुछ कह भर दें, फिर देखो कैसे आपकी वो चीज़ तुरंत पूरी हो जाती है। ऐसे लोग बहुत ही पुण्य वाले होते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों के जीवन में खुद उनको कुछ प्राप्त होना हो, लेकिन ये दूसरों को बहुत कुछ प्राप्त करा देते हैं। मतलब ये दूसरों का भाग्य लिखने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग हो जाते हैं जिन लोगों को बात बात पर बुरी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, बात बात पे तिरस्कृत होना पड़ता है, और जिनके कामों का कभी उन्हें अच्छा फल नहीं मिलता। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? आपको एक तो सबसे पहले गुरुवार के दिन अपने हाथों से किसी को भी किसी भी तरह का दान पुण्य नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपको अपनी पढ़ी हुई किताब कभी किसी को पढ़ने के लिए नहीं देनी चाहिए, फिर चाहे वो आपकी पूजा की किताब हो, आपकी शिक्षा की किताब हो, या आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई कहानियाँ पढ़ते हैं। अपनी पढ़ी हुई पुस्तक आपको किसी और को पढ़ने के लिए नहीं देनी है। आपको कभी भी अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को पहनने के लिए नहीं देना है। आपको कभी भी किसी को अपने पैरों के अंगूठे को टच करने के लिए नहीं बोलना है। कोई आशीर्वाद दे, दूर से आशीर्वाद दे दीजिए, अपना अंगूठा टच मत करने दीजिए, वरना आपके सारे पुण्य उसके पास जाएंगे, उसका भाग्य बनेगा, लेकिन आपका नहीं बन पाएगा। ऐसे लोगों को सुबह और शाम के वक्त अपने सिर को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। ऐसे लोगों को अपनी आँखों को हमेशा ठंडे पानी से या गुलाब जल से धोना ज़रूर चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति जी विराजमान करने चाहिए, और उन्हें आपको नियमित रूप से हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, बस कुछ समझ आता है तो आपको समझाने चली आती हूँ, और आशा करती हूँ कि मेरी बातों से, मेरी सीख से आपके जीवन में कुछ तो परिवर्तन आता ही होगा। और आता हो मेरी जान तो मुझे ज़रूर बताया करो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं और रिसर्च करूँगी और आपके लिए कुछ और लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना,
और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।